बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन किरामी। यूएमटी टीवी के साथ मुझे कहते हैं आरजे अरहम और खुशामदीद कहता हूँ आपको यूएमटी टीवी के पॉडकास्ट में। नाज़रीन किरामी, सहाफ़त एक ऐसा पेशा है जो आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा अडॉप्ट करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि भाई हम भी सहाफ़ी बने, हमने भी ऑन कैमरा आना है, हमने भी एंकर बनना है। तो अगर आप एंकर बनना चाहते हैं, इसलिए भाई मैं इस पॉडकास्ट के ऊपर एंकर्स को बुलाता हूँ ताकि आप उनसे कुछ बातचीत करें और जानने पहचानने की कोशिश करें कि दर हकीकत ये सहाफ़त का पेशा क्या है। अच्छा, जब मैंने आगाज़ दिया था ना मीडिया का, तो कहा जाता है बोलने का ढंग और पर्सनालिटी ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको अट्रैक्ट करती हैं, लेकिन जब ये दोनों चीज़ें किसी एक शख्स के अंदर आ जाए ना, तो वो शख्सियत वो बनती है जो आज मेरे साथ मौजूद हैं। सिटी 42 न्यूज़ से मेरे साथ ज़ुहैब भट्ट साहब मौजूद है जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। भट्ट साहब कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अरहम भाई, बहुत शुक्रिया आपका बुलाने के लिए और इतना अच्छा इंट्रो करने के लिए। अरे सर, इंट्रो तो वो कहते हैं ना कि खूबसूरत चेहरे जब सामने हो तो अल्फाज वैसे ही जुबान जो है वो जारी सारी हो जाती है। कमाल बोलते हैं आप। जज़ाकुमुल्लाह खैर। भट्ट साहब पहले तो बताइए कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र, अल्लाह की ज़ात का बड़ा करम। ज़बरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा भट्ट साहब, एक कन्फेशन है मेरे पास। मैंने बड़ा अरसा रहा चौड़ी मूछें रखी, अच्छा, भारी दाढ़ी रखी। वो भट्ट साहब का प्रोग्राम आता था ना, तो भट्ट साहब आपका प्रोग्राम देख के बस शौक डल गया था कि यार हमने फील्ड पे जाना है ना, तो दाढ़ी शाड़ी रख। अच्छा, मुझे शौक नहीं है दाढ़ी रखने का, ये बस रखी गई और लोगों को पसंद आ गई। फिर अब मेरा कभी कभी दिल भी करता है कटवाने को, तो हमें कटवाने नहीं दी जाती। वो कहते हैं नहीं, अब ये ब्रांड हो गया हुआ है, तब इसको नहीं हटाना। कि अब ये स्टाइल स्टेटमेंट बन गई है कि भाई ज़ुहैब भट्ट साहब का नाम कहीं भी जाता है और यार वो जिनकी माशाल्लाह मूछें बड़ी खूबसूरत है, दाढ़ी बड़ी जबरदस्त रखी है, ऐसे ही है। वो लोग ये चीज़ देखकर अट्रैक्ट होते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही यार हम भाई। हमने ये सुना कि शुरू के अंदर जब मीडिया के अंदर आए हैं तो बैक एंड के ऊपर काम, आपने बैक एंड के ऊपर फोकस किया, तो कहाँ से ख्याल आया कि यार मुझे ऑन कैमरा आना चाहिए? ऑन कैमरा मैं आना नहीं चाहता था, मैं कभी ऑन कैमरा काम करने का मुझे शौक नहीं है, मैं बड़ा इंट्रोवर्ट हूँ। ठीक है। ऑन कैमरा इसलिए आ गए कि वो एक शो स्टार्ट किया हमने लाहौर न्यूज़ में, मैं डायरेक्टर प्रोग्रामिंग था, तो वहाँ एक प्रोग्राम स्टार्ट किया बनाम तख्ते लाहौर के नाम से। तो जब मैं गया, बातचीत की, लोगों के कैमरे के सामने आके बातचीत की, तो वो कैजुअली की, मैं कोई उसमें नहीं था कि एंकर ही बनेंगे। और वो बनाम तख्ते लाहौर के बाद एक रिवायत पड़ी रोड शोज़ की। ये 2016 के बाद फिर लोग निकलना शुरू हुए दाढ़ी रख के, बाइक पकड़ के, फिर लोग निकलना शुरू हुए पंजाबी बोल के, फिर लोग निकलना शुरू हुए लोगों के कंधे पे हाथ रख के, फिर लोग निकलना शुरू हुए लोगों से गले मिल के। तो वो फिर अल्लाह ताला की मेहरबानी हुई कि हम उन लोगों में से थे जिन्होंने ये स्टार्ट किया था, तो अल्लाह ताला ने करम कर दिया। क्या बात है। अच्छा भट्ट साहब, जब फील्ड के अंदर आए तो सोशल इश्यूज और जो हमारे सोशल वॉर्स चलती हैं पाकिस्तान के अंदर, छोटी मोटी, कोई घरेलू मामलात हैं, कोई सियासी मामलात हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो शुरू से बीट डिसाइड की हुई थी कि यार मैंने सोशल टॉपिक्स के ऊपर ही जाना है, या जहन कुछ और था क्या है कि स्टूडियो बेस्ड करना? ऐसा नहीं था भाई, मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ। ठीक है। मैं पॉलिटिक्स को समझता भी हूँ, पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ता भी हूँ, सीखता भी हूँ। जबरदस्त। सोशो पॉलिटिकल काम करना इसलिए चाहता था कि मुझे ये अंदाज़ा है कि पॉलिटिकल राइट्स होते क्या हैं, और मुझे मालूम है कि इन पॉलिटिकल राइट्स को पॉलिटिशियंस कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं, लोगों के पॉलिटिकल राइट्स को, और लोगों को उनके पॉलिटिकल राइट्स का पता नहीं है। फॉर एग्जांपल, मैंने जो स्टार्ट किया था, मेरा शुरू से अब तक का मकसद ये था कि लोकल बॉडीज़ जो पाकिस्तान में जिनकी अशद ज़रूरत है वो होनी चाहिए, और लोकल गवर्नमेंट को मजबूत होना चाहिए। प्रोविंशियल गवर्नमेंट से, फेडरल गवर्नमेंट से ज़्यादा मजबूत लोकल गवर्नमेंट होनी चाहिए। Exactly. और मैं इसी लड़ाई को लड़ते लड़ते ये प्रोग्राम चला के आया। इस लोकल गवर्नमेंट में आपकी फंडामेंटल फैसिलिटीज़ हैं, इनमें आपके बुनियादी शहरी हकूक़ हैं, इनमें आपको बुनियादी शहरी सहूलतें हैं, इसके अंदर आपकी बुनियादी इंसानी सहूलतें और हकूक़ हैं जो इंसान को मिलने चाहिए, जो रियासत का फ़र्ज़ है उनको देना, और इसमें बुनियादी शहरियों के हकूक़ और फ़राइज़ भी हैं कि शहरियों के क्या फ़र्ज़ हैं जो उन्होंने पूरे करने हैं। तो ये एक टू वे ट्रैफिक है, और इसको समझता रहा और समझ के मुझे अच्छा लगा, और इसके बाद लोगों को समझाता रहा कि असल में ये जो लोग जिनको आप सलाम करते हैं ACDC समझ के, जिनके सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, ये आपकी तनख्वाह पे पलने वाले लोग हैं। अरे क्या खूबसूरत बात और किया आपके लिए सर्विस के लिए वहाँ मौजूद है। इनके साथ आता है सर्विस, कहीं भी सर्विस का मतलब खिदमत, खिदमत करता है नौकर। ये इनके साथ एक और वर्ड लगता है सरकारी मुलाजम, सरकारी नौकर, सरकारी नौकरी। तो ये नौकर हैं, नौकरी करते हैं, हमारे पैसों से तनख्वाह लेते हैं। और मेरा ये मानना है, जो मैं लोगों को भी हमेशा सिखाता हूँ, कि जब नौकर नौकरी ठीक ना कर रहा हो तो उसे निकाल देना चाहिए। बहुत खूबसूरत बात। तो यही हम चाहते हैं, यही सिखाने के लिए, यही बताने के लिए लोगों को हम। बट साहब, शायद मुझे ये लगता है कि लोगों को रोटी कपड़ा मकान के झंझट के अंदर इतना ज़्यादा फंसा दिया गया आजकल कि हमारी सोच इस जानिब जाती नहीं है। हम सड़कों का टैक्स देते हैं, 1-2 रुपए की टॉफ़ी से लेकर
और आप कोई बड़ी गाड़ी तक खरीद लें, उस तक हम टैक्स दे रहे हैं, हर चीज़ का टैक्स दे रहे हैं, और हमारे टैक्स से सड़कें चलती हैं, हमारे टैक्स से मेट्रो बसेस चल रही हैं। सब कुछ चलता है, सारी मशीनरी चलती है। बता फरमा रहे आज आप टैक्स देना बंद कर दें, ना MP MNA की सैलरी आएगी, ना प्राइम मिनिस्टर की सैलरी आएगी, ना आपकी हिफाजत का जो बराए नाम हिफाजत होती है जो पुलिस वाले करते हैं, ना उसकी तनख्वाह आएगी, ना उसकी गाड़ी में पेट्रोल डलेगा, ना वो घर में खर्चा दे पाएगा। अगर आप आज ये देना बंद कर दें तो ये सारे सड़क पे आ जाएंगे। अच्छा बट साहब, मीडिया की बातें तो चलती रहेंगी, मैं मीडिया के साथ साथ कुछ जानना चाह रहा था। अभी हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे, माशाल्लाह गवर्नमेंट कॉलेज के लिए भाई रेसलिंग की, और ये खूबसूरत जिसामत है ये वहाँ से आई है। तो बताइए रेसलिंग करने का ख्याल कहाँ से आया, उसके बाद रेसलिंग से मीडिया, तो दो इंटायरली डिफरेंट चीज़ें हैं। रेसलिंग, अब मैं अंदरून शहर से हूँ, हमारा अखाड़ा भी है अपना, अरे माशाल्लाह, जोर वगैरह करते रहते हैं हम। रेसलिंग बस इसलिए है कि बॉडी साउंड हो तो माइंड साउंड होता है। अरे क्या मेरा मानना ये है। अब जो अच्छी क्या कहते हैं ना, सेहतमंद जिस्म में ही अच्छा सेहतमंद दिमाग होता है और सेहतमंद तरीके से चलता है। बिल्कुल बता फरमाना है। तो मेरा मानना ये है, दुनिया मेरे से इख्तलाफ कर सकती है, तो ये हेल्दी एक्टिविटी है। मैं ड्रग्स वगैरह नहीं करता, सिगरेट नहीं पीता, खाने का शौक है मुझे, लेकिन मैं खुश खुराक हूँ, नहायत वो क्या कहते हैं बड़ी तादाद में नहीं खाता, लेकिन थोड़ा खाता हूँ, अच्छा खाता हूँ। तो बस अब खाने का जिक्र यहाँ पे छिड़ ही गया है, हाँ। उसे है भी माशाल्लाह मेरे भाई भट्ट, और भट्टों के मुतालिक मशहूर है कि चुनिंदा खाते हैं लेकिन जबरदस्त किस्म का खाते हैं। हाँ। तो खाने के अंदर क्या चीज़ पसंद है? खाने में मुझे सब्जियां नहीं पसंद, क्या बात। सब्जियां बहुत कम खाता हूँ, गोश्त खोर हूँ, तो गोश्त ही खाते हैं, लेकिन अच्छी चीज़ नहीं है, सब्जियां खानी चाहिए। तो अब आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा शुरू किया, सिरके में भिगो के सब्जियां खा लेता हूँ ताकि वो टेस्ट थोड़ा सा अच्छा लगे। गोश्त के साथ सिरके में भीगी हुई सब्जियां रख लेते हैं तो खा लेते हैं। बट सब बचपन बड़ा खूबसूरत होता है इंसान का, और हाँ, बचपन के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह। इंसान एक ऐसी जिंदगी गुजार रहा होता है जो आप मेरे ख्याल है जवानी के अंदर आने के बाद डजंट मैटर। मेरा तो आज भी बचपन चल रहा है। अरे वाह 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 वाह, किस तरह जरा हम तो छोड़ते ही नहीं बचपन। नहीं, आई एंजॉय माई लाइफ, आई एंजॉय एवरीथिंग, आई एंजॉय एवरी मोमेंट। मैं उसको, उसकी मोमेंट को, उसकी स्पिरिट में एंजॉय करता हूँ। मैं बिल्कुल भी किसी भी चीज़ में जहाँ एंजॉय करने वाली चीज़ हो वहाँ मेरे अंदर ये नहीं आता कि मैं बांटूँ, मैं टीवी पे आता हूँ, मैं ये आई एंजॉय माई सेल्फ फुली। मैं साइकिल भी चला लेता हूँ, मैं सड़क पे गली में क्रिकेट भी खेल लेता हूँ, सारा कुछ कर लेता हूँ। बट साहब ये चीज जो आप बात कर रहे हैं ना, मुझे ये लगता है ये आजकल के बच्चों को समझने की जरूरत है। हाँ। किसी के पास जरा सी शोहरत आ गई है ना, पागल हो वो जाता अपने आप में समझता है भाई मैं ते बड़ी बड़ी तो बन गया ते हुण मैनू मैं किसी दे नेड़े नहीं लगना। ये चीज मेरा ख्याल है बच्चों को बदलनी स्टारडम आ जाता है ना, स्टारडम जो है वो बड़ा तंग करता है। मेरे यार दोस्त जो से हैं वो आज भी मेरे साथ चल के बड़े खुश होते हैं, मैं आज भी उनके साथ उसी तरह चलता फिरता हूँ, खाना खाता हूँ, बैठते हैं हम लक्ष्मी चौक में बैठ के रोटी खाते हैं, दाल की टिक्कियाँ खाते हैं, मंजी पे बैठते हैं, थड़े पे बैठते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, सारा कुछ करते हैं। रात को, हफ्ते की रात को अंदरून शहर में एक 8-9 किलोमीटर लंबी वॉक करते हैं, लेट नाइट 12-1 बजे शुरू करते हैं, सुबह 4-5 बजे तक वॉक करते हैं, नाश्ता करके घर आते हैं। क्या बात है। तो ये चलता रहता है, हमारा अपना एक रूटीन है। मैं लाहौर को जीता हूँ, क्या बात, लाहौर इज लाइक इन माई ब्लड। अरे जबरदस्त, क्या खूबसूरत बात की लाहौर जीता हूँ। तो मैं मेरे बारे जो कहते हैं कि मैं अपने बारे में कहता हूँ, कोई क्या कहेगा कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं लाहौर हूँ, आई एम लाहौर। तो अगर आपने लाहौर देखना है तो आप मुझे देख लें, मुझसे मिल लें, मुझसे मिल लें। हाँ, मुझसे मिल लें, मैं आपको बताऊंगा कि लाहौर क्या है, क्योंकि मैं अंदरून शहर से हूँ। अंदरून शहर इज एक्चुअली लाहौर। एग्जैक्टली। तो मैं लाहौर का जो मेन जो स्टैंड पॉइंट है वो अंदरून शहर ही है। मैं, मेरी जम पल, मेरा जो ओढ़ना बिछोना वो अंदरून शहर है। तो अंदरून शहर के लोग, मुझे जो प्यार मिला ना, सही जो लोगों ने मुझे प्यार दिया है वो अंदरून शहर वालों ने दिया। क्या बात है। वो जब वो देखते हैं ना अपना कोई टीवी पे तो वो बहुत प्यार करते हैं। तो लाहौर ने मुझे बहुत प्यार दिया और मैं लाहौर से प्यार करता हूँ। इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अच्छा, अंदरून शहर के लोगों के अंदर मैंने ये चीज़ देखी कि अभी भी वहाँ लोगों के अंदर मोहब्बत इंटैक्ट है। आजकल की सोसाइटीज वाला हिसाब नहीं है कि भाई वो घर भी दूर दूर हो गए, दिल भी दूर दूर हो गए, सामने वाला तरक्की करे तो भाई उसके पैर खींच लें। ऐसे ही है। अंदरून में ये चीज़ नहीं है आज भी। ऐसे भी नहीं। हम शाम को अगर ज़्यादा मसला हो ना दोस्त से, तो छत पे जाके, दोस्त सारे छत पे होते हैं, तो छत पे दोस्त सारे मिल जाते थे। पतंगबाजी उस वक्त अच्छी होती थी। अब तो पतंगबाजी को करने को दिल नहीं करता, जलील करके रख दिया सारे शौक को। नौ दौलतिया जो उनसे होता है ना, बड़ा खतरनाक होता है। नौ दौलतिये से बचना चाहिए। वो अपने लिए भी खतरा होता है, सोसाइटी के लिए भी खतरा होता है, और वो एक ना बिफड़ा सांड होता है, उससे बचना चाहिए। वो जो सी है ना इस हरकत, जो नौ दौलती जिनके पास नई नई दौलत आई और पागल हो जाते हैं, वो इस तरह पागल होते हैं कि समझ नहीं आती। अंदरून शहर की गली थी ना,
उसमें हमारे एक बड़ा अमीर आदमी रहता था, बहुत अमीर आदमी था। उसके पास वो चाहता तो पूरा लाहौर खरीद सकता था। तो हमारी गली में रहता था। पर शाम को पता था कि छत पे आएगा, धूप सेकता था। वो छत पे सारे बैठे होते थे, धूप सेक रहा होता था, सारे छत पे, वो गुड्डी भी उड़ा रहा होता था, छत पे होता था, गली में भी मिलता था। और वही बंदा नान लेने के लिए खड़ा भी होता था। क्या बात है। चाचे लब्बे के तंदूर पे वो नान लेने के लिए खड़ा भी होता था। अब सारे लोग वहीं पे रहते थे। किसी को ये नहीं था कि अमीर आदमी है गरीब आदमी, कोई गरीब आदमी अमीर आदमी को जाके कहता सी कि भाइन बड़ा हालात खराब होए ने, उन्हें चुप करके उसकी मदद भी कर दी, उन्हें रोला भी नहीं पाना और भरम भी रह जाता था, चीज़ें भी रह जाती। अच्छा, मैं अब जो बात कर रहा था टीवी पे आके, ये सारा कुछ हमने टीवी पे आके बड़े अच्छे काम किए, बड़े लोगों के साथ हेल्प की। और हेल्प कैसे की मैं शायद ना कर सकूँ अकेला, मेरे 5-6 दोस्त मिल के हम हेल्प कर देते थे। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक घर था, वो टूट गया खातून का। मैं इसलिए नहीं बता रहा कि मैं आपको कोई बता रहा हूँ, शौकी मार रहा हूँ, शौकी नहीं मार रहा, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप ये कर सकते हैं। मोटिवेट कर रहे हैं नाज़रीन करामी आपको कि अगर ये कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं भाई। एक घर गिरा, हमने पता कराया लेंटर कितने का डलेगा, छत गिर गई, और पता कि लेंटर जी डलेगा तकरीबन 4 लाख का। अब 4 लाख, 8 लड़के 50-50 हज़ार रुपए डाल के मरी चले जाते हैं, मरी से आगे नारायण भगवान चले जाते हैं। 8 लड़के 50-50 हज़ार रुपए डाल के पता नहीं ट्रिप करने जाते हैं, कहाँ जाते हैं, छोड़ो ट्रिप, एक दफा का ट्रिप छोड़ दो, एक गर्मी का बात है। वो 4-5 लाख रुपए इकट्ठा करके उसके घर की छत डलवा दी। क्या बात है यार, हम सारे भी खुश, हमारा इनर भी राजी और उसका काम भी हो गया। और साहब जो सुकून की नींद आई होगी ना रात को उस वक्त, क्या सुकून से ज्यादा आपको ये हुआ कि यार हम कर सकते हैं। Exactly. हमारी वजह से एक बंदा खुशी से सो रहा है, एक बंदा सुकून में है, और ये सोचें कि उससे आपकी आखिरत कितनी अच्छी बन जाएगी। क्या बात है कि आपको सुकून कितना बनेगा। फिर दूसरी चीज आपके लिए ये तो हमारे, आप समझ लें, जीन्स में है मुसलमानों के कि आका दो जहान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उनका तरीक है। और हमारे लिए इससे बेहतर राह कोई नहीं है चलने के लिए कि हम उनकी राह पे चलें, लोगों की मदद करें। देखें, जब आए थे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना से, मक्का से मदीना आए थे, तो अंसार ने मुहाजिरीन को संभाला था ना। वो कैसे संभाला था कि आधे लोगों ने आधे लोगों को अपनी आधी जितनी भी उनकी जायदाद, उनकी वो आधी जो उनकी प्रॉपर्टी थी दे के संभाला था। क्या बात है कि उन्होंने कहा कि यार ये मेरा कंधा मजबूत है, मैं तुम्हारे कंधे के साथ कंधा लगाऊंगा। जबरदस्त। तो मोढे ना मोढा जोड़ोगे तो खलो ही जाने हैं। तो यही मिसाल हमें दीन में मिलती है, और यही मिसाल हमें नमाज में मिलती है। नमाज में जब इकट्ठे पाँव जोड़ के, कंधे से कंधा जोड़ के खड़े होते हैं ना, वो मुसलमान की ताकत होती है। अब आप जिससे कंधे से कंधा जोड़े तो ये आपको यकीन होना चाहिए मेरा भाई है, ये मेरे साथ खड़ा हुआ है, और हम एक सफ में खड़े हुए हैं। और सफ में खड़ा होना, वो जंग में सफ़ें होती हैं, वो सफ में खड़ा होना, उसका आइडिया भी यही है कि हम मजबूत हैं, हम एक साथ खड़े हैं। लेकिन हम उसकी स्पिरिट को नहीं समझते। स्पिरिट समझना बड़ा ज़रूरी है, किसी भी काम को करने के लिए उसकी स्पिरिट को समझना बड़ा ज़रूरी है। ये देखें, ये अल्लाह ताला फरमाता है कि अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। बेशक। तो नीयत से ही मजबूती आती है काम में। जितना मर्जी अच्छा काम कर रहे हो, नीयत नहीं है उस काम में, ना तो आपको तासीर मिलेगी, ना उस काम के अंदर आपका दिल होगा, कुछ भी नहीं होगा। जब नीयत से करेंगे आपको पता होगा कि ये काम जो मैं कर रहा हूँ इसके पीछे मेरा मकसद ये है, तो उसके अंदर अल्लाह तासीर भी डालेगा, आपकी ज़ुबान में तासीर डालेगा, आपकी शख्सियत में तासीर डालेगा, आपको भरपूर कर देगा कि लोग आपको सुनेंगे। मैं एक आम आदमी हूँ, मैं ये जहाँ पर आज बैठा हूँ मैं ये सोच भी नहीं सकता। मैं टाटों के स्कूल से उठ के आया हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं होते थे कि हम अच्छे नए कपड़े खरीद सकें बार बार। हम जो एक कपड़े ईद पे खरीदते थे सारा साल चलाते थे। हमारे वाले साहब साफ़ी थे, स्पेस वाइट कॉलर आदमी थे, लेकिन वो जर्नलिज्म करते थे अखबार की। तो उन्होंने वो एक अजीब कसम पुरसी की हालत में ज़िंदगी गुजारी है। और मैं वहाँ अंदरून शहर में इस्लामिया हाई स्कूल शेरावाला गेट से अगर आज यहाँ आपके सामने इस यूनिवर्सिटी में एज अ गेस्ट, एज अ सहाफ़ी बैठा हूँ और कुछ लोग मुझे जानते हैं, तो उसका मतलब यही है कि मेरे पीछे दुआएं बहुत हैं, वज़ा फरमा रहे हैं, और मुझे जब मैं बोलता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं दिल से बोलूँ। नाज़रीन करामी, मुझे आज मैंने बड़े पॉडकास्ट किए हैं यूएमटी के लिए, लेकिन आज के ये पहला ऐसा पॉडकास्ट है, आई वुड से, मैं अपने दिल से ये वाली बात कह रहा हूँ कि मैं लिटरली बातों को एंजॉय कर रहा हूँ आज भट्ट साहब की। आपके देखने वाले एंजॉय करें, यही बड़ी बात है। ज़बरदस्त। भट्ट साहब, कुछ बच्चों पे आते हैं हाजरा। आजकल आपको पता है मीडियम जो है वो रिस्ट्रिक्ट होता चला जा रहा है, मतलब कि शॉर्ट फॉर्म ज़्यादा आ गई है। हम पहले प्रोग्राम्स देखते थे, अब हम रील्स देखने को ज़्यादा फोकियत देते हैं। बच्चे चैनल्स ज्वाइन करने के बजाय यूट्यूब चैनल्स बना लेते हैं। अच्छा, यूट्यूब चैनल बनाना मेरे अकॉर्डिंग गलत नहीं है, लेकिन विद ड्यू रिस्पेक्ट आपको नॉलेज के साथ बोलना चाहिए। जिस तरह आप माशाल्लाह बोल रहे हैं, वो कहते हैं ना जड़ा भांडा भरिया होंदा है खड़कदा घट है। आपके पास नॉलेज अच्छी है, आप उसको थ्रो आउट करें। आजकल के बच्चे आते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, जिस तरह औरत मार्च के अंदर बहुत सारे प्रोग्राम्स वायरल होते हैं। बच्चे जाते हैं,
नॉलेज होती नहीं है और जाके बस आप माइक लेकर और शुरू हो जाते हैं एंड ऑल दैट। बट साहब आपको क्या लगता है सहाफ़त के इस शोबे को अडॉप्ट करने के लिए पढ़ना कितना ज़रूरी है? हर शोबे को अडॉप्ट करने के लिए पढ़ना ज़रूरी है। बंदूक चलाने के लिए बंदूक के बारे में जानना ज़रूरी है। ये माइक और ये कैमरा आपकी बंदूकें हैं, आप इसको लेके पहुंच जाते हैं। आप किसी का करैक्टर ज़ाया कर सकते हैं, किसी का करैक्टर ज़ख्मी कर सकते हैं, किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर सकते हैं अपने छोटे से व्यूज़ के लिए, उन चीज़ों के लिए। किसी को एक क्या कहते हैं परमानेंट ट्रॉमा दे सकते हैं आप अपनी छोटी सी हरकत के लिए। किसी की ज़िंदगी बदल सकते हैं अच्छे तरीके से इस चीज़ के साथ। तो इस चीज़ को चलाने, ये माइक और कैमरे की ताकत को समझने के लिए इसको पढ़ना बड़ा ज़रूरी है। इसको रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जर्नलिज्म को मिक्स नहीं करना चाहिए। एंटरटेनमेंट और जर्नलिज्म मिक्स कर दिया हमने। आप वजह फरमा रहे तो हैं। जब एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म मिक्स होगी तो इसी तरह की चीज़ें निकलेंगी। जो यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होकर निकल रहे हैं तो आगे जाके इनको फील्ड अडॉप्ट करनी है। करनी है। कोई सुहेब भट्ट को देख रहा है, कोई किसी को देख रहा है, कोई किसी को देख रहा है, आइडियल सेट होता है यार मैंने इस बंदे जैसा बनना है। तो बट साहब इस रास्ते के ऊपर चलने के लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं एक स्टूडेंट के लिए? कंसिस्टेंसी चाहिए उसको डिवोशन चाहिए, हार्ड वर्क करने के लिए तैयार नहीं है हमारे बच्चे आजकल के नौजवानों को। वो कहते हैं ना मेरे नौजवानों, आपको ज़रूरत है अच्छी तरबियत की। ऐसे ही। देखें, बच्चों की अच्छी तरबियत करें और ये फ़र्ज़ माँ बाप का, अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करें। जिस दिन आपने अपने बच्चों की अच्छी तरबियत की, अच्छा इंसान माशरे में भेजा, वो आपके लिए सदका जारिया होता है। क्या बात है। एक अच्छा तमीज़दार बाअखलाक शख्स अपने माँ बाप के लिए सदका जारिया होता है, ये लिख लें कहीं पे। और एक बदतमीज़ बदअखलाक शख्स अपने पूरे ख़ानदान के लिए वजह ज़िल्लत होता है। और वो वजह ज़िल्लत अगर आप अपने पूरे, क्योंकि जब कोई कहता है ना कोई बदतमीज़ी करता है या कोई गंदी बात लिखता है तो पहली बात ये कहती है तेरे माँ प्यो ने तेनों ऐसा सिखाया। तो अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, अपने माँ बाप को ऐसी चीज़। देखें गली में ना हम शरारतें करते थे, मेरी कोशिश होती थी कि कोई शिकायत मेरे वालिद साहब तक ना आए। तो कोशिश करें कि कोई दिल में भी आपके माँ बाप को बुरा ना कहे, वो आपको देखे, आपकी शख्सियत को देखे तो वो कहे कि इसके माँ बाप ने इसकी तरबियत बहुत अच्छी की है, बड़ा अच्छा इसको तैयार किया है और ये बड़ा अच्छा शख्स है। और जब भी आपको देखें वो आपके माँ बाप को दुआएं दें। तो आपके माँ बाप अगर फौत हो गए हैं तो वो आपके माँ बाप को दुआएं लगती रहें। मजा फरमा रहे हैं, सदका जारिया है। बिल्कुल ऐसे ही। बट साहब शरारतां दा जिक्र कीता तुसीं। हाँ, अंदरून शहर दे हो माशाल्लाह। जी, जी। ते शरारतां बचपन से ना कीती हो रहते हो ही नहीं सकते। मैंने बहुत शरारतें की हम, लेवल की शरारतें, माचिस बम पता नहीं क्या क्या फाड़ दिया हमने। सब कुछ जो रास्ते में आया। लेकिन हमने शरारत वो की जिससे किसी को परमानेंट वो नहीं हुआ, डैमेज नहीं हुआ। हाँ शरारत की, अच्छा थोड़ी देर के लिए की, किसी को अच्छा लगा, मुस्कुरा दिए और कहते हैं कि यार बड़ा ही है वो ने। तो वो इस तरह की शरारत हम करते रहे। लेकिन शरारतें जो सी हैं वो तब अच्छी लगती हैं जब उससे किसी दूसरे को नुकसान ना पहुँचे। वजह फरमाने। बट साहब आप आज यहाँ पे तशरीफ लेकर आए, बड़ी मजेदार किस्म की बातचीत। भाई मैंने पर्सनली और नाज़रीन गिरामी, मैं ना पंजाबी नहीं बोलता पॉडकास्ट है, मैं बट साहब ने इंजॉय किया यार, कमाल मजेदार। बट साहब जाने से पहले चाहूँगा कि ये जो बाशिंदे हैं, मैं एडवाइस मांगता हूँ मोस्ट प्रोबेबली स्टूडेंट्स के लिए। आज मैं कहूँगा एडवाइस देके जाए कीबोर्ड के बाशिंदों के लिए, इन्हें क्या करना चाहिए? कीबोर्ड वॉरियर्स नहीं, ये लड़ते रहें, लेकिन लड़ाई के भी कुछ असूल होते हैं और जंग भी अगर असूलों के साथ लड़ी जाए तो जीती जा सकती है। अरे क्या बात है। मेरे ख्याल में जो भी लड़ें बासूल होके लड़ें, बाअखलाक होके लड़ें, बाअदब बामुराद, बेअदब बेमुराद। तो ये एक बड़ा अच्छा एक लाइन है, इसको ज़िंदगी से बांध लें। बल्कि मैं अपने साथ एक चीज़ बांध के रखता हूँ, आई स्टे ऑनेस्ट टू माई सेल्फ ऑलवेज। सबसे खूबसूरत बात। मैं जब शीशे के सामने खड़ा, मैंने जैसा आपको बताया ना कि मैं वो बोलता नहीं हूँ जो मैं करता नहीं हूँ। जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ। मेरे अल्लाह ताला का मेरे पे ख़ास करम है, मेरे माँ बाप की दुआएँ हैं, मेरे लोगों की दुआएँ हैं जो मुझे हर वक्त दुआएँ देते हैं। यकीन माने मुझे इतनी दुआएँ देते हैं कि मैं उनका देन नहीं दे सकता कि वो इतना प्यार करती है लोग मुझसे। और वो जब इतना प्यार करते हैं, मुझे दुआओं में याद रखते हैं और कितनी दूर से दुआएँ करते हैं, तो वो ही मेरी ज़िंदगी की कमाई है। क्या बात है। मेरे वाले साहब पीछे फौत हुए थे तो उन्होंने हमारे उसमें मुझे कहाँ से फ़ोन आए कि मेरे वाले साहब के नाम का लोग उम्रा कर रहे हैं, जिनको मैं जानता भी नहीं था। क्या उम्रे पे आए हैं भाट साहब, आपके वाले साहब के नाम का उम्रा किया। तो मेरा सबसे दरख्वास्त यही है देखने वालों से कि खुद के साथ ऑनेस्ट रहें। बस
बट साहब जज़ाकुमुल्लाह खैर, आप यहाँ पे तशरीफ लेकर आए, इसी बहुत तरह खूबसूरत रहें, जवान रहें और इसी तरह बेहतरीन बोलते रहें। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। मोज़ेज़ नाज़रीन इकरामी, UMT TV के साथ आज हम आपकी खिदमत के अंदर हाजिर था। भाई भट्ट साहब से बातचीत की, बड़ा मज़ा आया, बहुत ही अच्छा लगा मुझे इनसे बातचीत करके। अच्छा, बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके बोलने के अंदर ही ना बड़ा कमाल का चार्म होता है। अब देखें, आपसे बातचीत की जा रही है तो आप उस शख्स को अटेंशन के साथ सुने, ये उस शख्स की खासियत है और ये भट्ट साहब के अंदर मौजूद है। माशाल्लाह क्या खूबसूरत बोल के गए हैं। तो भाई जो करना चाहते हो पहले सोचो कि मुझे करना क्या है, ठीक है। जर्नलिज्म करना है, एक्टर बनना है और यार एंटरटेनमेंट के अंदर भी आना है ना, तो खुद से सिंसियर हो, अपनी ज़ात के साथ कंसिस्टेंसी के साथ काम करो, कंसिस्टेंट रहोगे, यू आर गोना बी सक्सेसफुल वन डे। तो भाई आज के लिए इतना ही, ढेर सारी दुआओं के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अपने मेज़बान RJ अरहम को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।